जिनकी जिंदगी ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बुरी हेडलाइंस बन चुकी हो, उनकी जिंदगी में बुरी खबरों का आना तो चलता रहता है। अरमान अभीरा की बात हो रही है। जब से शादी हुई है, जब से ये दोनों ने एक दूसरे से प्यार करना शुरू किया है, मानो इनकी जिंदगी में कभी गुड न्यूज आई नहीं है। गुड न्यूज आई है प्रेगनेंसी वाली, लेकिन वो भी गुड न्यूज शर्तों के साथ आई है। यानी अभीरा प्रेग्नेंट हुई है, अभीरा अरमान को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे रही है, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर। यानी कुल मिला के इनकी जो जिंदगी है ना, वो कंप्लीट एक ऐसी बैड हेडलाइन बन चुकी है, एक ऐसी बुरी खबर बन चुकी है, जो बुरी खबर के चलते हुए पूरा पोद्दार परिवार भी बुरी खबरों के असर में पड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी अच्छी खबर भी दूंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बुरी खबर, क्योंकि भाई जाते जाते आप लोग वीडियो के एंड में अच्छी खबर सुन के जाओगे तो दिल अच्छा लगेगा, इसीलिए पहले बुरी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि बुरी खबर क्या है और अरमान अभीरा की जिंदगी में इससे बुरा और क्या हो सकता है। यदि इससे बुरा कुछ और हो रहा है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, यह भी जान लेते हैं दोस्तों आज के आइए इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, और मैं आपका अपना होस्ट रेणु कुमार, आपके अपने पर्सनल शो ये रिश्ता क्या कहलाता से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। भाई देखा जाए ना भाई, अरमान अभीरा जब से एक दूसरे के साथ मिले, मुझे लगता है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है। बेशक कि मैं नहीं मानता ये सारी चीजें, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन सरकाज़म में बेस में बोला जाए तो भाई इन दोनों लगता है अपनी कुंडली नहीं दिखाई है, मैच नहीं हो रही है इनकी कुंडली। मुझे लगता है जो भाई 36 के 36 गुण है ना, उसमें से इनके ना भाई 36 में से 36 गुण मिल रहे हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है 36 का 63 हो गया इन लोग का। लेकिन देखा जाए भाई, अरमान अभीरा एक दूसरे के साथ मिले, शादी हुई है, इतनी मशक्कतें की है, प्यार किया, सब कुछ किया, और अब प्रेगनेंसी वाली न्यूज भी आई है, तो वो भी नियम शर्तों के साथ। यानी आप कोई ऑफर पढ़ते होंगे ना, तो नीचे कोंटे में एक स्टार लगे रहता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज। यहाँ पे वही चीजें हो गई है भाई। हमारी जो अभीरा है प्रेग्नेंट हुई है, डॉक्टर ने बताया ये चीजें, आपको पता है कि खतरा वगैरह मोल लिया, लेकिन उसके बाद अभीरा क्या कर रही है, इस सच को अरमान के सामने छुपा रही है। अब अरमान कौन है भाई? अरमान अभीरा का सब कुछ है। अभीरा बिना बताए अरमान अभीरा के दर्द को समझ जाता है, तो ऐसे में अभीरा कोई बात छुपा रही होगी तो कि अरमान को कोई बात पता नहीं चलेगी? भाई क्यों नहीं पता चलेगी? अब अरमान कोई ऐरा गैरा लड़का तो है ना भाई, सुलझा हुआ मैच्योर आदमी है, और उसे तो भाई खड़ूसमान बोलती हो तुम अभीरा। और खड़ूसमान क्या होता है भाई? खड़ूसमान वो होता है जो दिमाग से ज्यादा ही कुछ सोच विचार कर रहा है, इसलिए तो वो खड़ूस है भाई, अपने आप में हंस नहीं पाता। और ऐसे में यदि अरमान की जिंदगी में बीते कुछ दिनों को उठाकर देख लो, तो भाई वो लोगों को समझने का ही तो कोशिश कर रहा है, अपनी माँ विद्या को समझने की कोशिश कर रहा है, कावेरी पोद्दार को समझने की कोशिश कर रहा है, मनोज जी जो अभी मुंह फुलाकर बैठे हैं, नया फॉर्म ज्वाइन किया भाई। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने नया फर्म ज्वाइन किया है, वो भी कावेरी पोद्दार, यानी पोद्दार फर्म्स के सबसे बड़े दुश्मन वाले फर्म को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब ऐसे में इनकी भी कोई गलती नहीं है, वैसे देखा जाए तो भाई उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके साथ जो भी हुआ वो एक तरीके से कोइंसिडेंस है, गलतफहमी है वगैरह, जो भी कह लीजिए। उन्हें बस यही लग रहा था कि भाई कुछ भी कर लेना, मुझे ना भाई अपने आप को प्रूफ करना है। भाई देखो, प्रूफ करना है, क्योंकि उनको लग रहा था कि अभीरा को जो भी केबिन वगैरह मिल गया, जो भी नया चीज़ हुआ, वो सब अभीरा ने एन मौके पर आके खराब कर दिया वगैरह। लेकिन यकीन मानिए अभीरा को कुछ नहीं पता था। लेकिन भाई अब ये वाले मुद्दे को छोड़ के अगर अब असली मुद्दे पर आए ना, तो अरमान को ये बात सता रही है कि अभीरा उससे क्या छुपा रही है। वाह क्या बात है भाई, अरमान को ये बात सता रही है कि अभीरा उससे कुछ छुपा रही है, लेकिन क्या छुपा रही है उसे नहीं पता। लेकिन हम आपके सामने कुछ नहीं छुपा रहे, और इसी के लिए इस अपडेट में आपको बता रहा हूं कि वो बुरी खबर क्या है। भाई बुरी खबर सुन के ना कोई भाग नहीं जाना, क्योंकि मैं आपको अच्छी खबर भी बताने वाला हूं, जो वीडियो के एंड में या वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। भाई एंड या लास्ट की हुआ कोई बात नहीं, लेकिन भाई देखो बुरी खबर क्या है। बुरी खबर यह है कि भाई अब अरमान करवा चौथ के मौके पर अभीरा के सामने नहीं आएगा, क्योंकि अरमान को ऐसा लगेगा कि अभीरा उससे कुछ छुपा रही है। और यदि अरमान के सामने अभीरा कोई बात छुपा रही है, उसके बाद वो करवा चौथ का व्रत रख रही है, वो भी नहीं रखेगी। हालांकि देखो व्रत नहीं रख रही है, लेकिन अरमान को चीजें नहीं पता है, क्योंकि यदि वो व्रत रख रही है, ये बात वो बता देगी, तो अरमान को पता चल जाएगा कि भाई ये प्रेग्नेंट वगैरह कुछ नहीं है, कोई बात नहीं छुपा रही है। यदि उसने ये बता दिया कि वो व्रत नहीं रख रही, ये बात अरमान को पता चल गया, तो अरमान को लगेगा कि ये व्रत क्यों नहीं रख रही है, क्या ये आजकल की लड़की है, क्या व्रत वगैरह नहीं मानती है। चलिए ये भी एक कारण हो सकता है, ये अभीरा ये भी झूठ बोल सकती है। लेकिन एक बात बताओ अभीरा, तुम जितने ज्यादा बातों को झूठ बोलती जाओगे, तुम्हारे फेस पे उतने सारे लाइंस पड़ते जाएगा अरमान, क्योंकि भाई झूठ बोलने के बाद एक लकीरें बनती हैं। जिन लोग खास तरीके से देखते हैं ना, एक दूसरे को समझते हैं, उन्हीं लोग जान पाते हैं। अब मुझे भी पता चल जाता है अपनी वाइफ को लेकर। अब आप लोग में से कितने लोग ऐसे समझने वाले मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल फोकस करें अपने वापस टॉपिक पर आए, तो भाई अरमान को ये पता चलने आया कि अभीरा कुछ कर रही है।
इसी के लिए करवा चौथ के व्रत में जब भाई चांद वाला सीन आता ना, वो सब चीज़ इसके बाद अपने पति को देखना, मुखड़ा देखना, तो वहाँ पे अरमान नहीं होगा और अभीरा पूरी तरीके से फंस जाएगी। और एक और बात ये भी है कि भाई अरमान वहाँ पे अपने आप नहीं, बल्कि अरमान और अभीरा के बीच में रूही ने एक दांव भी खेला है, जिसके कारण रूही ना इस करवा चौथ को बर्बाद करने की कोशिश करेगी। सोचिए, बर्बाद करने की कोशिश करेगी, बस मैंने इतने बोला, बर्बाद कर नहीं पाएगी। यानी हमारी रूही जितना कोशिश करना करेगी लेकिन कुछ सफल नहीं हो पाएगी। और इसी के लिए वापस अरमान जाएगा, कावेरी पोद्दार से बात करेगा और वापस अरमान ने डिसाइड करेगा कि वो अभीरा को जाकर सारी बातें बता देगा कि वो खफा है वगैरह जो भी बातें। इसीलिए और अभीरा भी ये डिसाइड करेगी कि मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगी और अभीरा अरमान को सच बता देगी। भाई यही वो गुड न्यूज़ है कि अभीरा ने अब डिसाइड कर लिया है कि वो कोई भी बात नहीं छुपाएगी और वो जाकर ये सारी बातें बता देगी। लेकिन भाई एक बहुत बड़ी बात क्या पता आपको कि भाई ये सब कुछ किसी को पता चले उससे पहले ये ऐसे शख्स को पता चल रहा है जिसे पता नहीं चलना चाहिए। यानी आपको पता है कि ये बात किसको पता चल गई है, वो है रूही मोहतरमा। भाई देखो, रूही को ये बातें नहीं पता चलनी चाहिए। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि रूही और अभीरा के बीच में अभी जो नया वाला ट्रैक स्टार्ट हुआ है अक्षरा जी के कारण, वो वाले ट्रैक के कारण कुछ ज्यादा ही बात बिगड़ी गई है। बिगड़ गई है, बिगड़ी नहीं गई है। तो भाई बिगाड़ी गई है, ये बोल सकते कि बिगाड़ी गई है। किसके द्वारा? संजय जी के द्वारा, संजय बंसल के द्वारा। लेकिन भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी अभीरा अभी रूही के खिलाफ कोई भी नफरत नहीं पाल रही है। अभीरा को पता है कि हाँ, जो भी चीज़ें घटेंगी वो अलग लेवल पे घटेगी। लेकिन भाई अब अभीरा और रूही के बीच में अक्षरा के ये ट्रैक आने के बाद रूही को ये पता चल चुका है कि अभीरा को खुश रहने का मौका नहीं देना है। यदि अभीरा की जिंदगी में कोई खुशी आती भी है तो उस खुशियों को रौंदने का मेरा पूरा मन है, मेरा पूरा अधिकार है। इसी के लिए जब रूही को अभीरा की प्रेगनेंसी की बात पता चलेगी तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। और यही वो दिक्कत है जिसके कारण वो अभीरा से इस खुशी को छीनने का भी कोशिश करेगी। यानी अभीरा की प्रेगनेंसी को खराब करने का, या यूं कहें कि भाई एक मां बनने वाली है, दूसरे को मां बनने से रोकने की कोशिश करेगी। रूही को ऐसा लगेगा कि भाई वो जो भाव उसे मिल रहा है, वो जो खुशियां उसे मिल रही है, वो जो पैम्परिंग इस घर में जिस तरीके से उसे देखा जा रहा है, वो सारी चीजें अब अभीरा के साथ भी हो जाएंगी। और यदि अभीरा के साथ ऐसी चीजें घटने लगेंगी तो यकीन मानिए भाई रूही को बुरा लगेगा, और रूही को बुरा लगेगा तो वो अभीरा के लिए कुछ ना कुछ दिक्कत पैदा करेगी। यानी कुल मिला के ऐसे शख्स को प्रेगनेंसी की न्यूज़ का पता चलना अभीरा के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अब ऐसे में क्या इन सभी खतरों के बाद भी अभीरा अपनी प्रेगनेंसी को सफलपूर्वक आगे बढ़ा पाएगी, और क्या अभीरा यदि इस बच्चों को जन्म देगी तो भी उसके बाद सुरक्षित बच पाएगी? क्योंकि डॉक्टर ने बोला इस प्रेगनेंसी में अभीरा की जान भी जा सकती है। अब ऐसे में आप अभीरा के इस प्रेगनेंसी को लेकर कितना एक्साइटेड हैं और आपकी क्या ओपिनियन है, वीडियो को लेकर क्या सुझाव है, कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या क्या। भाई जैसे मैं ये रिश्ता क्या कहता है नाम लेता हूँ मेरे मुंह से गाने निकलने लगते हैं। इसके जादू कुछ और है भाई। शो का 10 साल सुनते सुनते लगता है ट्रैक ना अपने माइंड में घुसा हुआ है। और दोस्तों ये रिश्ता क्या क्या जुड़े अपडेट को पाने के लिए हमारे साथ तो जुड़े रहे और अपना संबंध यूं ही कायम रखे। भाई संबंध कायम रहेगा तो संबंध जिंदगी भर काम आएगा, आपके भी और मेरे भी। और कहीं ना कहीं आपके काम कैसे आएगा दोस्तों, मैं आपके काम में ही हूँ, आपके काम में ही लगा हुआ, एनी टाइम लगे रहूँगा। आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपडेट्स एनी टाइम में देते रहूँगा। और ये रिश्ता क्या कहलाता है को देखना होगा एनी टाइम तो हॉटस्टार पर आ सकते हैं, और टीवी में टीआरपी बढ़ाने के लिए टीवी में भी देख सकते हैं। आप जहाँ चाहे वहाँ देख सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ अपडेट पा सकते हैं टाइम्स ऑफ मीडिया में स्विच करके। तो दोस्तों मैं आपका अपना श्रेणु कुमार मिलूंगा एक और नए अपडेट के साथ। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।